इसीलिए तो पर्सपेक्टिव का बहुत ज्यादा डिफरेंस, इसीलिए तो रिलेशनशिप फेल होती है। क्योंकि जो लड़कियां होती है वो रिलेशनशिप को ऐसे लेती है कि ये मेरा स्टार्टअप है, अभी खराब है, बट इस बड़वे को मैं ठीक कर दूंगी, आई विल फिक्स हिम। बट लड़के ऐसे नहीं सोचते, लड़के लेते हैं जॉब की तरह कि एक बार झूठ बोल के लगे तो सही, एक बार जॉब लग जाए बस, फिर मैं बताऊंगा कैसा एम्प्लॉय हूँ। पहले 6 महीना फुल एक्टिंग मोड में रहेंगे, प्रोबेशन पीरियड। दरवाजा खोल दूं आपके लिए, कुर्सी खींच देता हूँ, तब करोगी ना मेरे साथ सेक्स। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता है, कंपनी में खटपट शुरू हो जाती है मैनेजमेंट और एम्प्लॉय की। नहीं रिजाइन नहीं देता, नो। फिर वो उसी कंपनी में बैठे बैठे अप्लाई करना शुरू करता है, क्योंकि जॉब छोड़ के नहीं पकड़नी होती, साथ में पकड़नी होती है। बहुत त्रस्त हूं मैं अपनी प्रेमिका से, और उसके सवालों से जवाब नहीं है मेरे पास। कैसी लग रही हूं मैं? देयर इज नो राइट आंसर। ठीक 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 लग रही हो। और अब शी इज वेटिंग। अब तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा हूं। कौन हो तुम? हे देवी, मेरा मार्गदर्शन करें। कैसे आते हैं उसके दिमाग में सर, कैसे वो जनरेट करती है, मुझे नहीं समझ में आता। हम दोनों खाना खाते, अचानक से मुझसे पूछा अगर मैं लूली हो गई तब भी तुम मुझे इतना ही प्यार करोगे? कैसे आया तेरे दिमाग में सवाल? मुझे बस ये जानना है, तूने मुझे क्या करते हुए देखा है? तुझे लगा ये जानना बहुत जरूरी है, इसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती। मैंने तो बोला मैं और प्यार करूंगा पगली, यही तो बचपन से सपना था मेरा कि एक लूली गर्लफ्रेंड मिल जाए। टीचर पूछते थे बड़े होके क्या बनोगे? लूली का बॉयफ्रेंड। बेवकूफ बच्चे पायलट बोलते थे। I don't want to be an astronaut. I want to be LKB. यही है मेरा टाइप सर लड़कियों में, कि अगर लाइट चली जाए तो पंखा ना कर पाए। रोटियां बिलवाऊंगा सर, बेलन नहीं दूंगा। बेलन तो है, दो बेलन है। समझ में नहीं आती मुझे उसकी बात, मेरे बस की नहीं है। मुझे समझ आ गया मेरी औकात नहीं लड़कियों को समझने की। ऋषि मुनि नहीं समझ पाए, मेरी क्या औकात है? आपको पता है ना ऋषि मुनि जंगल चले जाते थे तपस्या करने, कि इससे कौन बात करेगा? इतनी तो माला भी नहीं है मेरे पास। भगवान है कि नहीं पता नहीं, जंगल जाऊंगा तपस्या करूंगा, भगवान ऐसा वरदान दो इसको भस्म कर दूंगा। पूरा दिन पूछती रहती है कैसी लग रही हूं मैं। आपको क्यों जानना है? आप कुटिया में रहती हो, हिरन से चक्कर है आपका। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं जीत पाता मैं उससे। You
कैन नेवर विन एन आर्ग्यूमेंट विद अ वुमन। आप तब जीतोगे ना जब फाइट खत्म होगी। जब बड़वे फाइट खत्म ही नहीं होगी तो तू जीतेगा कैसे? यही रोज चला तेरे मौत से की नेवर वन। ऐसा नहीं कि मैं अनपढ़ हूं, पढ़ा लिखा हूं, बहुत पैसा खर्चा हुआ मेरे घर वालों का, बट क्या फायदा, रिया से तो हार ही जाता हूं। रिया 12वीं पास है, ओपन से की है उसने, फिर भी मैं हार जाता हूं। बिकॉज शी इज अ वुमन, शी हैज मोर डेप्थ एज अ पर्सन, शी हैज मोर एम्पैथी, शी हैज मोर सिंपैथी, शी हैज एवरीथिंग विथ थी, शी हैज 98% of the time whenever the argument happens she is correct। मुझे उससे कोई समस्या नहीं है, बट जब मैं 2% टाइम ठीक हूं तो मान ले उस टाइम पे बढ़ावागिरी मत कर। जब मैं 2 ही बार जीत रहा हूं तो जीतने दे ना, मुझे महसूस करने दे कैसा लगता है जीत के। उस टाइम पे इसका ईगो बीच में आ जाता है कि ये चूतिया हराएगा मुझे, इससे मेरा 98:2 का रेशियो है। At that moment, when I am going to win, I know that this is the argument I have made, and there is no counter, there is no logical comeback to this. I am 100% going to win. She says, whatever. मैं जीतने वाला था। Whatever का मैंने डिक्शनरी मीनिंग चेक किया, गांड मरा, बकचार है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। गांड में डाल लो अपने लॉजिक। जब आपको फर्क ही नहीं पड़ता तो हम 17 दिन से क्यों लड़ रहे हैं चूतियों की तरह? मेरी तो यही है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था और उसे पता चल गया था कि मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो उसने बोला था व्हाटएवर। अभिमन्यु के अंतिम शब्द व्हाटएवर थे दोस्तों। उस पे तीर चल रहे थे, व्हाटएवर। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में नहीं मानते क्या आप लोग? बहुत ही अच्छी चीज होती है। जब भी आपको लगे कि ये वाहियात और घटिया बात कोई नहीं मानेगा, तो आप बोलो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। तब लोग बोलते ट्रू ब्रो। यही हुआ होगा। चार्ली चैपलिन वाली सुनी आप लोगों ने? चार्ली चैपलिन पता है ना आप लोगों को? द ग्रेटेस्ट साइलेंट एक्टर ऑफ ऑल टाइम, ब्राह्मण थे, जनेऊ पहनते थे वो, सेट पे किसी से बात नहीं करते थे क्योंकि सब नीची जात के थे। मत मानो। थॉमस एडिसन वाली पढ़ी आप लोगों ने? थॉमस एडिसन के पापा पहले से अंधेरे में मारते थे। फिर उस चूतिये ने बल्ब बनाया, उसी दिन सबसे ज्यादा मार खाया वो। बहुत खुश था, बोला पापा बल्ब। पापा बोले अच्छा यहाँ था तू। हिटलर का एक ही टट्टा था दोस्तों। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये कोई थ्योरी, ये फैक्ट है। ये आप गूगल कर सकते हो, प्लीज मत करना। मैं इमेजिन नहीं करना चाहता आप लोगों को ये टाइप करते हो अपने लैपटॉप में, हे गूगल क्या हिटलर का एक ही टट्टा था? क्योंकि जिस लैपटॉप में आप ये टाइप करोगे उसमें एक रिफ्लेक्शन आएगी जो आप ही की होगी। डोंट बी दिस पर्सन। ही डिड नॉट हैव द राइट टेस्टिकल, बट उसका जो एक टट्टा था उसमें वजन 2 का था। इसकी वजह से उसकी बॉडी एक साइड पे टिल्टेड रहती थी।
एक साइड पे वजन ज्यादा है ना, कभी भरी हुई बाल्टी उठाई आप? इसीलिए तो वो ऐसे चलता था कि बैलेंस बना रहे। आप आयुर्वेदा वाली पढ़ी आप लोगों ने? आयुर्वेदा चिकित्सा का महाग्रंथ। आयुर्वेदा के लास्ट पेज पे लिखा है, अगर कुछ असर ना हो तो एक डोलो ले लेना। आप लोग पूरी नहीं पढ़ते हो। लास्ट पेज पे लिखा है, कैपिटल लेटर्स, डोलो 650। बेसिकली माई पॉइंट इज गेट इन टू अ रिलेशनशिप, because the main benefit of getting into a relationship is that आपको कुछ देना पड़ेगा। You must get into a relationship because the main benefit of getting into a relationship is that you get to know a new person, which is you only. You have no idea. आपको अपने बारे में चीजें पता ही नहीं होती है। Get into more relationships. जैसे मुझे अपने बारे में बहुत गलतफहमी थी कि मैं तो बहुत ही काम पर्सन हूँ, मैं तो कुकुम्बर हूँ, बट आई वॉज नेवर विद अ वुमन बिफोर। अब कई बार ऐसे अपने आप को चीर देने की प्रबल इच्छा होती है। जस्ट कांट टेल यू हाउ मच आई हेट यू। बट ये सब रेज लेके बॉडी में, सॉरी because I need sex. That's how male brain works. It's binary. Sex, no sex. These are the only two options these people have. It's not like your powerful brain. लड़कों को तो बचपन से, जब इंडिया में लड़का पैदा होता है उसका बचपन से सिर्फ एक सपना होता है कि भाई सेक्स करना है, बिना रुके लगातार। आप बस मुझे खाना देते रहना, अंतिम सांस तक सेक्स करूंगा मैं, या तो ये लंग टूट जाएगा फिर मेरी सांसें रुकेंगी। लड़कियों का ऐसे नहीं होता। लड़कियों का होता है कि एक माहौल होना चाहिए, एक वाइब होनी चाहिए। एसी का टेम्परेचर 23.5। जब मैं सेक्स करूँ ना तो खिड़की से चांद दिखना चाहिए। इनको मून सेक्स करना है, इन बड़ों को सून सेक्स करना है, जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा। इसीलिए तो पर्सपेक्टिव का बहुत ज्यादा डिफरेंस, इसीलिए तो रिलेशनशिप फेल होती है। क्योंकि जो लड़की होती है वो रिलेशनशिप को ऐसे लेती है कि ये मेरा स्टार्टअप है, अभी खराब है, बट इस बड़वे को मैं ठीक कर दूंगी, I'll fix him। बट लड़के ऐसे नहीं सोचते। लड़के लेते हैं जॉब की तरह कि एक बार झूठ बोल के लगे तो सही, एक बार जॉब लग जाए बस, फिर मैं बताऊंगा कैसा एम्प्लॉय हूँ। पहले 6 महीना फुल एक्टिंग मोड में रहेंगे, प्रोबेशन पीरियड। दरवाजा खोल दूं आपके लिए, कुर्सी खींच देता हूँ, तब करोगी ना मेरे साथ सेक्स। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता है, कंपनी में खटपट शुरू हो जाती है मैनेजमेंट और एम्प्लॉय की। नहीं रिजाइन नहीं देता, नो
फिर वो उसी कंपनी में बैठे बैठे अप्लाई करना शुरू करता है, क्योंकि जॉब छोड़ के नहीं पकड़नी होती, साथ में पकड़नी होती है। कंपनी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, कंपनी इन सब चीजों के खिलाफ है। इसीलिए तो जब आप नई कंपनी में जाते हो, हमेशा नई कंपनी आपसे पूछती है आपने पुरानी कंपनी क्यों छोड़ी।